आपके श्री चरणों में नमन। गुरुदेव आपको धन्यवाद, क्योंकि यह जो उत्तर था वह उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, उनके लिए भी महत्वपूर्ण था, और वो इसी चीज़ से जूझ रहे हैं कि स्वतंत्र निष्पक्ष दृष्टा भाव कैसे विकसित हो, कैसे वो प्रयास कर रहे हैं कि बढ़ते हुए अहंकार का दमन हो, उसे बाहर फेंका जाए, बाकी ऑब्जर्वेशंस जो जो दिखता है उन्हें उनसे दूर हुआ जाए। लेकिन जब सब चीज़ निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या करने के लिए, क्या करेंगे हम, वो स्थिति क्या होगी। और अर्थ इनका है कि जीवन को सांसारिक जीवन में जीते हुए, समस्त कार्यों को करते हुए, अर्थ वहाँ ले जा रहा है इनके प्रश्न का कि कैसे करें, क्या करें कि दृष्टा भाव बरकरार रहे और कार्य भी संपन्न होते रहें। धन्यवाद स्टीफन। थैंक यू स्टीफन। अभी समस्या जो है वो कहीं और है, और समस्या ये है कि कर करके ही तो समस्या पैदा की है। लगातार करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, यही तो समस्या के मूल में है। मौलिक जो समस्या है वो कर करके ही पैदा हुई है। तो कर करके कुछ नहीं निकलने वाला है। कर करके समस्या से समस्या ही पैदा होगी जी, क्योंकि हमारा ध्यान समाधान पे कम और समस्या पे ज़्यादा रहता है। जी, बहुत अच्छा। अगर किसी छोटे बच्चे से जो साइकिल चलाना सीख रहा हो, अगर बीच सड़क पे एक ईंटा रख दो और दूर से कहो कि देखो सब कुछ करना, इस ईंटे पे मत चढ़ाना, इसके दाएं बाएं से निकलना है, लेकिन ईंटे को बचा के निकलना है, ईंटे पे मत चढ़ा देना, वो बच्चा ईंटे में ज़रूर चढ़ाएगा। वो ईंटा ही फोकस है उस पर, वो सारा कंसंट्रेशन उसका ईंटे पे कैसे बचाना है और ईंटे पे चढ़ा जाएगा। तो कर करके ही समस्या, और समस्या से समस्या ही निकलने वाली है। समस्या की चर्चा करके भी समस्या ही पैदा होने वाली है। समाधान पे जाने के लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत अदम्य साहस की आवश्यकता होती है समाधान पे जाने के लिए। क्योंकि जब हम समाधान पे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले दिखता है ये तो नहीं हो पाएगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा, अरे ये नहीं कर पाएगा, वो भी नहीं कर पाएगा। तो जब समस्याओं में चर्चा करते हैं तो बड़ा संतुष्ट रहते हैं, बहुत सेटिस्फाइड होते हैं समस्या में चर्चा करके। तो कर करके ही समस्या पैदा हुई है। जी, कभी करना छोड़ के देखो, हाँ, हल अपने आप होने लगेंगे। कोरोना पीरियड में अभी पूरी धरती पर एक माहौल जो बहुत भयावह बना हुआ है, वो कल की चिंता को लेके है, अगली पीढ़ियों को लेकर के है। सारा हवा पानी सब दूषित कर दिया है इस मानव जाति ने। भोजन, सारा अनाज सब जहरीला कर दिया है। जंगल कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, धरती खोद कर कोयला निकाला जा रहा है, धरती का सीना फाड़ के तेल निकाल रहे हैं। चारों ओर प्रकृति का दोहन और शोषण चरम पर है, जिसको जीडीपी नाम दिया, विनाश को विकास नाम दिया। तो ये जो चल रहा है ये कर करके ही हो रहा है, और ये करने वाला कोई साधारण आदमी नहीं है। तथा कथित सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो एक कर रहे हैं, जिनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं। इसमें सबसे अद्भुत बात यही है कि इन सब को पता है
कि वो गलत कर रहे हैं। जो हरित क्रांति लाए थे उन्होंने बाद में पुस्तक लिखी कि वो हरित क्रांति जी बिल्कुल गलत थी। जी जी गुरुदेव। तो आज उसका ढिंढोरा पीट के कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है, सिर्फ प्रकृति का दोहन, प्रकृति का शोषण हो रहा है और विनाश स्वयं का कर रहे हैं। तो इसलिए जो कर कर के परिस्थितियां बनी हैं, चारों ओर प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, हवा का प्रदूषण है, खान पान में सब बीमारियां पैदा हो रही हैं, खा के जहरीला भोजन, तो ये सब कर कर के ही पैदा हुआ है। जो नहीं कर रहा था तो सब अच्छा अच्छा था। आज समस्या ज़्यादा करने के कारण ही पैदा हुई है। कोरोना काल में करना बंद हो गया था, सारा करना पूरे विश्व में बंद हो गया था, सारी नदियां एकदम स्वच्छ हो गई। जल में अपना नीचे तक देख लीजिए कौन सा कंकड़ पत्थर पड़ा हुआ है, इतना साफ, इतना शुद्ध, हवा एकदम शुद्ध, वातावरण शुद्ध, चांद तारे दिन में भी देख लेते थे आप, आभास हो जाता था इधर इधर तारा भी है, जो रात में भी नहीं दिखते धूड़े से। तो सब चीज़, सारा एनवायरनमेंट, सारी प्रकृति एकदम शांत थी, शुद्ध थी, पवित्र थी, एकदम स्वच्छ हो गई थी। कैसे स्वच्छ हुई? ना करने से मनुष्य के। तो हमने कर करके और जब करना बंद कर दिया, दोनों के फर्क को ठीक ठीक देखा है। इसके लिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये संकट और उसका समाधान दोनों हमने एक साथ देखा है। तो दो चीज़ें हैं लाइफ में, एक वो जो नश्वर है, अगर इसका आध्यात्मिक स्तर पे विवेचन करें तो एक वो जो नश्वर है, दूसरी वो जो सदा सदा से है, रहेगी और ऐसे ही इसका डिजाइन बना हुआ है कि हमेशा से थी। तो जो नश्वर है, जब उसके बारे में हम विचार करते हैं तो वो हमारी चिंता है, और जो सदा सदा से थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, जब उसके आधार पर हम विचार करते हैं तो वो चिंतन है। तो चिंता और चिंतन में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का। स्टीफन अपने देश में किस पद पर है? स्टीफन गुरुदेव वो चेक एम्बेसी में, चेक एम्बेसी जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है अलग अलग देशों में, तो वर्तमान में इजिप्ट में वो अपने देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो पोस्ट डिफेंस मिनिस्टर कहलाता है। डिफेंस मिनिस्टर जी, अटैचे, डिफेंस अटैच, मिलिट्री अटैचे, मिलिट्री अटैच, मिलिट्री अटैचे, महत्वपूर्ण पद है। महत्वपूर्ण है। समझ सकते हैं स्टीफन कि इनका बहुत गहरे में, क्योंकि बहुत से लोगों को जोड़ के देख रहे हैं, बहुत से लोगों को जोड़ के देख करके ही चिंतन बनता है, तो सही अर्थों में सोच पा रहे हैं। इसको थोड़ा अगर और फैला के देखेंगे तो समस्या का समाधान दिखेगा। देश अलग होने के कारण, सीमाएं अलग होने के कारण, अलग अलग बंधन, अलग अलग कानून, अलग अलग नियम बनते हैं, लेकिन जब मानवीय आधार पर जितना मानवीय होते जाएंगे उतना इनको समस्या का समाधान दिखता जाएगा। अभी दूसरे शब्दों में कहें, एक लाइन में, जब आप चिंतन के आधार पर चिंता करते हैं तो भौतिक जगत में भी आप ठीक से काम कर सकते हैं। जैसे जैसे यदि आपके पास आपका चिंतन है
ह्यूमैनिटी का चिंतन है, पूरी मानवता का चिंतन आपके पास है। आप ये जानते हैं कहाँ से चीज़ें खराब हो रही हैं और कहाँ से अच्छी हो सकती हैं, आपको पता है। उसके बाद जब आप खराब चीज़ों में जाके काम करते हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास रहता है कि चीज़ों को हम ठीक कर लेंगे। जब तक आपके पास आपका चिंतन नहीं होता है, आत्मविश्वास नहीं होगा पीछे का कि हम कर पाएंगे, तो समस्याओं में उलझाव ज़्यादा होगा, उलझन ज़्यादा होगी, प्रॉब्लम ज़्यादा दिखेगी। अगर मेरे पास समाधान है तो हम समस्या से निपटने में अपने आप को बहुत सक्षम पाते हैं। हमें लगता है कि ठीक, कोई बात नहीं, आज नहीं कल हम निपट लेंगे इससे। उसमें स्वयं के अपने अंदर जो एक बेचैनी है, घबराहट है, वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर समाधान का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो इसलिए हम जो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही उनको हम अपने चिंतन के आधार पे, बिना अपने को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, उसकी जब चिंता करते हैं तो वो मानवीय हित में, सबके हित में है। जब मेरे पास चिंतन नहीं होता किसी चीज़ का, ब्लूप्रिंट नहीं है, तो फिर चिंता जो है बहुत कष्टकारी है और बहुत नष्ट करने वाली है, सबको, सबके लिए दुख देने वाली है। बिल्कुल। तो दो तरह की चीज़ें संसार में है, एक नश्वर और एक जो सदा सदा बनी रहती, शाश्वत जो है। तो जब हम, जैसे अभी आप किसी पद पर हैं, अभी उस पद, ये पद तो स्थायी नहीं है, ये शरीर है, नश्वर है, ये भी स्थायी नहीं है। इसके पीछे जो जीवन है, जो शरीर के साथ काम कर रहा है, वो स्थायी है। उसके आधार पर, उसको लेकर के जब हम सोचते हैं, सब में वही है, ऐसा देख करके सोचते हैं, ऐसा देख करके चिंतन कहलाता है, सोचना। और उस आधार पर जब निर्णय लेते हैं तो कोई समस्या नहीं दिखती है, समाधान के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो इसलिए चिंतन के आधार पे चिंता करना आपका बनता है। तब में आपका ये फ़र्क हो गया है कि पहले केवल आपको समस्या ही दिखती थी, अब आपको उसका समाधान भी दिखने लगेगा, दिखने लगा है। तो आपका जो चिंता का स्तर है, जो काफ़ी विकृत था, वो अब संयमित होने लगेगा और चीज़ों को ठीक से कर पाएंगे। और वो उसी आधार पे कर सकते हैं कि हम सही को जाने रहे क्या है, उसके आधार पे हम चीज़ों को ठीक कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो संतुष्टि बनी रहती कि आज नहीं तो कल हम चीज़ों को ठीक कर लेंगे। जब ये संतुष्टि बनी रहती है तो फिर हम ठीक से काम कर पाते हैं। तो एक यही आधार है कि चीज़ों को सही तभी किया जा सकता है जब हम सही है क्या इसकी जानकारी कर लें। सही है क्या, अभी हमारे पास जो ज्ञान है उसके आधार पे हमने मान रखा है कि यही सही है, अपूर्णता के आधार पे। तो जब आप ये जान लेंगे कि सही है क्या, तो फिर आपका चिंतन शुरू होगा और भी समाधान दिखेगा। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन पे ध्यान दें तो समाधान आपको हमेशा दिखेगा। और जब आप यह सोचकर चिंतन करेंगे कि इस पृथ्वी पर मैं इस शरीर के साथ हमेशा के लिए नहीं हूँ, तो समाधान दिखेगा। मैं हमेशा बना रहूँगा, इस आधार पे समाधान कभी नहीं दिखेगा। तो सारा चिंतन जो स्वयं से शुरू होता है तो वो लोगों के लिए लाभदायी है। जब दूसरों को आधार मान के हम कोई चिंता करते हैं तो वो नुकसानदायक है ही। इसलिए सारा चिंतन स्वयं के आधार पे होना चाहिए, सारा चिंतन प्रकृति के आधार पे होना चाहिए, सारा चिंतन इस पूरी सृष्टि के आधार पे होना चाहिए, ईश्वर का जो ऐश्वर्य है उसके आधार पे होना चाहिए, ईश्वर के आधार पे होना चाहिए। हम भी उसी ऐश्वर्य में, उसी का हिस्सा हैं और हम लोग भी जैसे सब ऐश्वर्य ईश्वर में समाया हुआ है, उसी प्रकार हम सब भी उसी ईश्वर में, उस शिव में, उस महाशिव में
समाये हुए हैं, तो अपने को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंतन स्वतः ही होता है, यह स्वाभाविक है। गुरुदेव, इसका ट्रांसलेशन बहुत लंबा चला जाएगा। यू हैव वर्ड टू वर्ड कर दी। या वो शॉर्ट में कर देता हूँ। हमेशा चिंतन जो है वो स्वाभाविक ही होता है, जो अस्वाभाविक है वो चिंता है। तो हम सभी चिंता से चिंतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसमें घबराने की, परेशान होने वाली बात नहीं है, समाधान सामने है। आपका इस प्रकार के प्रश्न करना ये दर्शाता है कि आपका चिंतन शुरू हो गया है। थैंक यू स्टीफन, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चंस।